हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी MCQ सीरीज़ का पार्ट 6, जो कि आने वाले BPSC प्री के लिए, बिहार SI के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा साउथ अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, फोल्डिंग किसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं फोल्डिंग होता क्या है। मैं थोड़ा जूम कर लूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक यूरेशिया प्लेट है और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और जब मूव करेंगे तो जो सी है ना यहाँ पे, ये क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एक फोल्ड माउंटेन बनेगा। ये दोनों यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब इन दोनों की टकराने की वजह से सी क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा और इसके बाद एक फोल्ड माउंटेन बनेगा। हिमालय इसका एग्जाम्पल है। तो इसे क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक फोर्स। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक फोर्स। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ रहा है कि फोल्डिंग किसका रिजल्ट है, कौन से फोर्स का रिजल्ट है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इपिरोजेनिक फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओरोजेनिक फोर्स, ऑप्शन डी एक्सोजेनिक फोर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओरोजेनिक फोर्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओरोजेनिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है, तो क्या बताओगे, हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट है। और इपिरोजेनिक फोर्स कैसा है, वर्टिकल अर्थ मूवमेंट। इपिरोजेनिक फोर्स कैसा है, वर्टिकल अर्थ मूवमेंट। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इपिरोजेनिक फोर्स पूछते हैं आपसे कि किस टाइप का फोर्स है, तो वर्टिकल अर्थ मूवमेंट है। और ओरोजेनिक फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट है। और इससे क्या बनता है, माउंटेन्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। जो ओरोजेनिक फोर्स होते हैं वो माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पृथ्वी पर मूल रूप से केवल विशाल भूभाग था जिसे किस नाम से जाना जाता है। ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वॉज ओनली ह्यूज लैंड मास विच इज़ नोन एज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैंथालासा, ऑप्शन बी पैंजिया, ऑप्शन सी लॉरेशिया, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पैंजिया। शुरू में क्या था, एक पहले कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, एक ह्यूज लैंड मास था, उसे क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। महाद्वीप अलग हो गए हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ऑप्शन सी फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्या है, कॉन्टिनेंट्स जो थे अलग हो गए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्रेट हिम युग का संबंध किससे है, ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लाइस्टोसिन, ऑप्शन बी ओलिगोसिन, ऑप्शन सी होलोसिन, ऑप्शन डी इयोसिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाइस्टोसिन। किससे संबंधित है, ग्रेट हिम युग से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टानों इग्नियस रॉक के लिए सत्य है।
आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए दीज हैव लिटिल फोसिस, ऑप्शन बी दे हैव पोरस फॉर वाटर्स, ऑप्शन सी दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, ऑप्शन डी दीज रॉक्स हैव नो सिलिका। तो ऑप्शन ए गलत है, फोसिस नहीं होता। दे हैव पोरस फॉर वाटर्स ये भी गलत है। दीज रॉक्स हैव नो सिलिका, सिलिका इग्नियस रॉक में सिलिका पाया जाता है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है, लेकिन जो ग्रेनाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है कौन से सी में नहीं होता है, ज्वालामुखी उद्गार किस में नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल्टिक सी में, ऑप्शन बी ब्लैक सी में, ऑप्शन सी कैरिबियन सी में, ऑप्शन डी कैस्पियन सी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाल्टिक सी में क्या नहीं होता, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। बाकी ब्लैक सी में भी होता है, कैरिबियन सी में भी होता है और कैस्पियन सी में भी होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी यूएसए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, यूएसए में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी जापान में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, माउना लोआ कहाँ पे है, हवाई में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, माउना लोआ कहाँ है, हवाई में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोज, इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए माउंट एकोनगुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फुजियामा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कोटोपैक्सी भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव है, एटना भी है और फुजियामा भी है, एकोनगुआ नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, कोटोपैक्सी, एटना और फुजियामा क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी पेले, ऑप्शन सी स्ट्रोम्बली, ऑप्शन डी वेसुवियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रोम्बली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपके पास ऑप्शन है कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी फुजियामा, ऑप्शन सी किलाउएया, ऑप्शन डी वेसुवियस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किलाउएया क्या है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भूकंप के दौरान किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। आपके पास ऑप्शन है BSL, ऑप्शन बी ABL, ऑप्शन सी RSL, ऑप्शन डी PSL, ऑप्शन ई FSL। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पी से क्या हो गया प्राइमरी वेव, एस से सेकेंडरी वेव, और एल से क्या हो गया, एल से इसको लव वेव भी बोलते हैं या सरफेस वेव, सरफेस वेव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, एल से सरफेस वेव या लव वेव भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, वोल्केनो, पैसिफिक ओशियन और फॉरेस्ट फायर। आपसे पूछ रहा है कि रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएट है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3 से, ऑप्शन सी 2 एंड 4 से, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो रिंग ऑफ फायर जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, वोल्केनो से है और पैसिफिक ओशियन से भी है। तो लेकिन फॉरेस्ट फायर से नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, और 68% जो अर्थक्वेक आता है ना, जो 68% अर्थक्वेक आता है वो कहाँ आता है, रिंग ऑफ फायर में ही आता है। पूरे वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक आता है उसका 68% कहाँ आता है, रिंग ऑफ फायर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैच करना है आपको। माउंट किनाबालू कहाँ पे है, एलबर्ज कहाँ पे है, एकानगुआ कहाँ पे है और किलिमंजारो कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आप यहीं पे डायरेक्ट मैच कर लो। तो माउंट किनाबालू कहाँ है, मलेशिया में है। माउंट किनाबालू कहाँ है, मलेशिया में। आप ऐसे याद रख सकते हो मलेशिया में बालू होता है, तो बालू और मलेशिया। एलबर्ज कहाँ है, एलबर्ज है आपका ईरान में। ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकांकुआ कहाँ पे है, एकांकुआ है आपका अर्जेंटीना में। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। तो ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 4, सी का क्या हो जाएगा 1 और डी का 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। माउंट किनाबालू कहाँ है, मलेशिया में। एलबुर्ज कहाँ है, ईरान में। एकांगुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अफ्रीका में 54 कंट्री है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, साउथ अमेरिका में 12 है, साउथ अमेरिका में 12 है, नॉर्थ अमेरिका में कितना है 23। और आपका क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में कितना है 14 देश है। तो अफ्रीका में 54 कंट्री है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, साउथ अमेरिका में 12 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है और ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका एंड यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैबोन, ऑप्शन बी गिनी, ऑप्शन सी गिनी बिसाऊ और ऑप्शन डी गुयाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो गैबोन अफ्रीका में स्थित है, गुयाना भी अफ्रीका में स्थित है, गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका में स्थित है और गुयाना कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका में। गुयाना कहाँ स्थित है, साउथ अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और साउथ अमेरिका में एक गुयाना ही ऐसी कंट्री है
जहाँ पे इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो सबसे ज़्यादा तो प्लेन पार्ट है वो कहाँ पे है, मैदानी भाग सबसे ज़्यादा यूरोप में है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।